नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और इतिहास में हमने जो है राजस्थान की सभ्यता स्टार्ट की थी। और सभ्यता में हमने आहड़ पढ़ ली थी और बैराट सभ्यता पढ़ ली थी। आहड़ और बैराट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ी, समझी और उसको क्लास में ही क्या किया था, याद किया था और ट्रिक के माध्यम से उनको बेहतरीन तरीके से समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और सभ्यता, और सभ्यता है हमारी गणेश्वर सभ्यता, जो कहाँ स्थित है, नीम का थाना। और आपको पता है कि अभी वर्तमान में नीम का थाना क्या बन गया है, जिला बन गया है। सीकर जिले से अलग होकर नीम का थाना एक जिला बन गया है। वहां पर स्थित कौन सी सभ्यता, हमारी गणेश्वर सभ्यता। तो आज हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और कहानी के माध्यम से मैं आपको उनके जितने भी प्रमाण हैं, जितने भी अवशेष वहां प्राप्त हुए, वो सब आपको याद करवाने वाला हूँ। पूरी सभ्यता आपको एकदम कहानी के माध्यम से याद हो जाएगी, बस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गणेश्वर सभ्यता स्थित कहाँ पे है। तो देखो, जैसे हम आहड़ सभ्यता और बैराट सभ्यता में समझते थे, उसी प्रकार हम समझते हैं कि ये हमारा है राजस्थान। ये हमारा क्या हो गया, राजस्थान। और इसी राजस्थान के बीचों बीच से कौन सी पर्वतमाला गुजर रही है, आप सभी जानते हैं कौन सी पर्वतमाला गुजर रही है, अरावली पर्वतमाला गुजर रही है। और उसी अरावली पर्वतमाला के अंदर तलहटी में जिला स्थित कौन सा, सीकर जिला। कौन सा जिला, सीकर जिला। और सीकर जिला जिसका वर्तमान नाम वीरभान का वास, आप सभी जानते हैं उसका वर्तमान नाम क्या है, वीरभान का वास। देखो सीकर जिला, सीकर जिले का वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान है, प्राचीन नाम, सॉरी वर्तमान नाम नहीं, प्राचीन नाम की बात कर रहे हैं। वर्तमान नाम तो सीकर ही रहेगा, प्राचीन नाम जो है वो क्या हो जाएगा, वीरभान का वास। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, वीरभान का वास। और इसी सीकर जिले के पास में एक अभी नया जिला बना है और जिले का नाम क्या है, नीम का थाना। देखो राजस्थान के बीचों बीच से कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला गुजर रही है, उस पर जिला स्थित सीकर, सीकर का प्राचीन नाम वीरभान का वास। और उसके पास कौन सा जिला अभी नया वर्तमान बना है, जो नीम का थाना। और इसी नीम का थाना की एक उप तहसील, और उस उप तहसील का नाम क्या है, खंडेला। क्या नाम है उस उप तहसील का, नाम क्या है, खंडेला। और इसी खंडेला में, पहले खंडेला गांव हुआ करता था, अब जो है ये तहसील बन चुका है। तो उसी खंडेला में एक पहाड़ी स्थित है, खंडेला की पहाड़ी। इसी खंडेला गांव में कौन सी पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी। देखो यहां तक एक बार फिर से समझो। राजस्थान के बीचों बीच से निकल रही अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के तलहटी में जिला सीकर, सीकर का प्राचीन नाम वीरभान का वास, उसी के पास जिला कौन सा, नीम का थाना। और नीम का थाना में उप तहसील खंडेला, और खंडेला उप तहसील में कौन सी पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। और इसी खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और नदी का नाम है हमारी कातली नदी। कौन सी नदी भाई, कातली नदी। नदी का नाम क्या हो जाएगा, कातली नदी। अब देखो, जो भी नदी या फिर जो भी बांध वगैरह होता है, गांव वगैरह होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, उसका गांव के लोग क्या है, खुद अपने अनुसार उनका एक नाम रखते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में। तो देखो जो हमारी खंडेला उप तहसील है, जहाँ से कातली नदी है, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, वहां के गांव के लोग जो है इसको काटली नदी बोलते हैं। वैसे तो नाम इसका कातली है, पर वहां के स्थानीय लोग इसको क्या बोलते हैं, काटली नदी, काटली नदी। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गांव के बीचों बीच से गांव को काटती हुई निकलती है, इसलिए वहां के लोग इसको क्या बोलते हैं, काटली नदी, है ना, काटली नदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गांव के बीचों बीच से क्या करती है यह नदी, गांव को काटते हुए निकलते हैं, इसलिए वहां के स्थानीय लोग जो है बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, काटली नदी बोलते हैं। वैसे इसका नाम क्या है, कातली नदी। ठीक है, उद्गम कहां से हुआ, खंडेला की पहाड़ी, नदी कौन सी, कातली, और काटली नदी। तो देखो क्वेश्चन यहां से कौन कौन सा बना, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित, नीम का थाना में स्थित। ठीक है, कौन सी तहसील पूछे, उप तहसील पूछे तो खंडेला, किस नदी के किनारे पूछे तो कातली नदी या फिर काटली नदी। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपको एकदम याद रखने हैं और 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो देखो यहां हम लिख लेते हैं खोज, किसकी खोज,
खोज हमारी गणेश्वर सभ्यता की खोज। गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी 1972 में आरसी अग्रवाल ने। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज करता कौन? आरसी अग्रवाल। कब खोज की? 1972 ईस्वी में। और आरसी अग्रवाल से आप परिचित हो। आहट सभ्यता में हमने पढ़ा था कि आरसी अग्रवाल ने क्या किया था? उत्खनन किया था। ये हमने आरसी अग्रवाल का नाम पहले कहाँ पे आया हुआ है? आहट सभ्यता में आया हुआ है। हमने वहां पढ़ा था कि 55 और 56 रुपए में आरसी बनवाई, यानी कि 1955-1956 में आहट सभ्यता के उत्खनन किसने किया था? रतनचंद्र अग्रवाल, यानी कि आरसी अग्रवाल ने। और वही आरसी अग्रवाल 1972 में क्या करते हैं? गणेश्वर सभ्यता की खोज करते हैं। अब बात आती है उत्खनन। उत्खनन करते हैं 1975, 1977 और 1978। 1977 और 78 में कौन कौन थे? एक तो स्वयं आरसी अग्रवाल, दूसरे थे विजय कुमार, और तीसरे कौन थे? वीएन मिश्र। तीन नाम याद रखने हैं। खोज करता कौन? 1972 रतनचंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल। उत्खनन करता कौन? 1977-78 आरसी अग्रवाल, विजय कुमार और वीएन मिश्र। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हो गए। खोज करता उत्खनन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कातली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी तहसील? तो खंडेला। और जिला पूछे तो वर्तमान के हिसाब से नीम का थाना जिला। इतना आप स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं इसके कुछ अन्य प्रमाण के ऊपर। तो देखो, इसकी स्थिति हमने समझ ली। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? खोज करता कौन? उत्खनन करता कौन? ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं इसके अन्य प्रमाण के ऊपर कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ से मिली है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, प्रमाण की बात करते हैं। देखो, यहाँ से सबसे पहली बात, यहाँ से सबसे पहले क्या मिला है? जो मोस्ट इंपोर्टेंट मछली पकड़ने को क्या मिला है? कांटा मिला है। और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मछली पकड़ने का कांटा मिला है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ के भवन कैसे पत्थरों से बने हुए थे। तो यहाँ पे भवन कैसे थे? पत्थरों से निर्मित भवन। भवन कैसे थे? पत्थरों से निर्मित थे। उसके बाद यहाँ पे दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली है, जैसे कटोरा हो गया, चम्मच हो गई, थाली, सुई, गिलास, ये सारी चीजें जो है वो भी कहाँ से मिली है? गणेश्वर सभ्यता से मिली है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे थाली, गिलास, सुई, कटोरा और चम्मच। दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं मिली यहाँ से। उसमें थाली, गिलास, सुई, कटोरा, चम्मच। ये कैसे याद रहेगा? एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से याद होगा। एक बार जो है वो लिखने का काम कर लेते, उसके बाद जो है याद करेंगे। दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली, पत्थरों से निर्मित। यहाँ पे क्या मिले? भवन मिले थे। और यहाँ से क्या मिला? देखो, पत्थर की बात चल रही है, भवन किससे मिले? पत्थरों से मिले। तो बांध भी कैसे होंगे? पत्थरों के होंगे। तो पत्थर से निर्मित बांध है ना, पत्थरों से निर्मित क्या मिले? यहाँ पे बांध मिले। और उसके बाद यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिले हमें 400 बाणाग्र, यानी तीर का आगे जो नुकीला भाग होता है उसको बाणाग्र बोलते हैं। 400 बाणाग्र मिले। और इन बाणाग्र से हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। भाई सिंपल सी बात है, अगर बाण है, तीर है, तो कुछ ना कुछ तो उसका उपयोग करेंगे। तो क्या करते थे यहाँ के लोग? क्या करते थे? शिकार करते थे। और शिकार करते थे मतलब किसी न किसी जंतु को, जीव जंतु को मारेंगे। और मारेंगे तो क्या करेंगे? खाएंगे। तो मतलब क्या हुआ? मांस भी खाते थे। ये मांसाहारी भी थे। और जंगलों में घूमते थे शिकार के लिए इधर उधर, तो कंद मूल वगैरह भी खाते थे। मतलब ये शाकाहारी भी थे, यानी कि मांसाहारी प्लस शाकाहारी, यानी ये सर्वाहारी थे। मांस भी खाते थे और शाकाहारी थे, मतलब कंदमूल वगैरह, साग सब्जी भी खाते थे। पत्थरों से निर्मित बांध। उसके अलावा 400 बाणाग्र मिले।
मिले। और इन 400 बाणाग्र से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। 400 बाणाग्र मिले, इससे हमें क्या पता चलता था कि यहाँ के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। और शिकार करते थे मतलब क्या करेंगे, वो मांस भी खाएंगे, तो ये मांसाहारी प्लस शाकाहारी, यानी क्या थे, सर्वाहारी थे। मांस भी खाते थे और कंदमूल वगैरह भी खाते थे। जंगलों में जब शिकार करने जाते थे तो कंदमूल वगैरह भी खाते थे और जानवरों को मार के भी खाते थे। तो मतलब ये मांस भी खाते थे और शाक भी खाते थे, यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो जाएंगे। यानी कि यहाँ के लोग कैसे होते थे, सर्वाहारी होते थे। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा मिला, मछली पकड़ने का कांटा मिला। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, इतनी बात आ गई कि पत्थरों से निर्मित भवन, भवन पत्थर से बने हुए, तो बांध भी किससे बने होंगे, पत्थर से बने होंगे। दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली, थाली गिलास सुई कटोरा चम्मच। 400 बाणाग्र मिले, मतलब शिकार करते थे और मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, यानी कि क्या थे, सर्वाहारी थे। अब यहाँ से जो मृदबांड मिले हैं, देखो यहाँ लिख लेता हूं मैं, यहाँ से जो मृदबांड मिले हैं वो कैसे मिले हैं, जो मृदबांड होते थे उनको बोलते थे कथि पात्र। क्या बोलते थे, कथि पात्र बोलते थे। और मृदबांड जो थे वो थे कपिश वर्णीय, यानी कि काले और नीले। सेम हमने आर्य सभ्यता में पढ़ा था कि लाल और काले मृदबांडों की संस्कृति, क्योंकि उल्टी तपाई शैली से बनाए जाते थे आर्य सभ्यता में, तो वो काले हो जाते थे और कुछ लाल रह जाते थे, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, लाल काले मृदबांडों वाली संस्कृति। किसको, आर्य सभ्यता को। उसी प्रकार से हम गणेश्वर सभ्यता के जो मृदबांड है उनको क्या बोला, कथि पात्र। और कथि पात्र कैसे, कपिश वर्णीय, यानी कि काले और नीले रंग के। तो देखो मृदबांड, मृदबांड कैसे मिले, मृदबांडों को बोलते क्या थे, कथि पात्र। और कथि पात्र कैसे थे, कथि पात्र थे कपिश वर्णीय, कपिश वर्णीय। कपिश वर्णीय का मतलब होता है काला और नीला, काला प्लस नीला, यानी कि काले और नीले कलर के क्या मिले थे, मृदबांड मिले थे। ठीक है, एक बात और इसमें समझ लो, देखो यहां से क्या मिला था, तांबा मिला था। और तांबा इतना शुद्ध, मतलब 99% शुद्ध तांबा जो है वो मिला था, इसलिए इसको क्या बोला गया था, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोला गया। हमने आहार सभ्यता में पढ़ा था कि वहां से तांबे की बहुत सारी वस्तुएं मिली थी, बहुत अधिक मात्रा में तांबा ही तांबा मिला था, इसलिए उसे ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी बोला था। और यहाँ जो है गणेश्वर सभ्यता क्या बोल रहे हैं, हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोल रहे हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं 99% शुद्ध तांबा मिला, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या बोला जाता है, जननी बोला जाता है। तो ये सब जो थे इसके क्या थे, कुछ अन्य प्रमाण। और देखो गणेश्वर सभ्यता का एक नाम और याद रख लेना, पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर भी इसी को बोला जाता है, पुरातत्व का पुष्कर भी इसको बोला जाता था। मतलब इसके उपनाम क्या क्या हो गए, पुरातत्व का पुष्कर हो गया, फिर उसके बाद ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ये भी क्या है, इसका एक उपनाम ही है। तो इतने जो है इसके गणेश्वर सभ्यता के क्या आते हैं, प्रमाण आते हैं। अब देखो ये जो हमने इतने प्रमाण लिखे हैं इनको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए मैं एक शानदार सी कहानी आपको सुनाऊंगा, और वो कहानी अगर आपको याद हो गई ना तो पूरी गणेश्वर सभ्यता आपको याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे और हमेशा के लिए याद आएगी। क्वेश्चन आते ही जो है आप इसको सही कर दोगे। कहानी क्या है वो सुनो, देखो ध्यान से सुनना कहानी। ये जो आपके सामने मैंने तथ्य लिखे हैं, इन तथ्यों को जोड़ के कहानी बनाई गई है, और वो कहानी है कुछ इस प्रकार की कि देखो एक व्यक्ति होता है आरसी अग्रवाल। क्या नाम है भाई, आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल एक व्यक्ति था, आरसी अग्रवाल। वो कांतली नदी के किनारे पत्थर का घर बना के रहता था। कांतली नदी के किनारे किसका घर बना के रहता था, पत्थर का घर बना के रहता था। इसका मतलब पत्थर से निर्मित भवन कहां से मिले थे, गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। वापस सुनना, कहानी बोल रहा हूं। एक व्यक्ति था आरसी अग्रवाल जो कहाँ रहता था, खंडेला गांव में। खंडेला गांव में आपको पता है कांतली नदी के किनारे पत्थर का घर बनाकर रहता था। ठीक है,
पत्थर का घर बना के रहता था। अब वो हर दिन क्या करता था कि कातली नदी में कूदता और मछली निकालता, पकाता और खाता। ठीक है, अब देखो आगे कहानी सुनना ध्यान से। सबसे पहली कहानी क्या थी, आरसी अग्रवाल कहाँ रहता है, कातली नदी के किनारे पत्थर का घर बना के रहता है। क्या बना के रहता है, पत्थर का घर बना के रहता है। अब वो हर दिन कातली नदी में कूदता है, मछली निकालता है। मछली निकालता है, मछली को क्या करता है, पकाता है, थाली में रखता है। थाली में रखने के बाद, पकाने के बाद थाली में रखा, फिर कटोरे में लेके क्या करता है, खाता है। किससे खाता है, चम्मच से खाता है। कटोरे में लेके चम्मच से खाता है। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे ही मछली खाई तो उसके दांत में क्या फंस गया, मछली का कांटा फंस गया। ठीक है, वापस कहानी ध्यान से सुनना। रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल कातली नदी के किनारे पत्थर का घर बना के रहता था। हर दिन कातली नदी से मछली पकड़ता था। मछली पकड़ के क्या करता था, थाली में रखता था। थाली में रखने के बाद कटोरे में रखता था, फिर कटोरे में खाता था। किससे खाता था, चम्मच से खाता था। अब एक दिन क्या हो गया, उसके दांत में क्या फंस गई, मछली का कांटा फंस गया। तो कांटा फंस गया, तो मछली का कांटा फंस गया, तो उसको निकालने के लिए उसका किसका उपयोग किया, सुई का उपयोग किया। मतलब उसको सुई से निकाला। दांत में कांटा फंस जाता है तो अपन निकालते हैं ना, तो किससे निकाला, सुई से निकाला। और सुई से निकालने के बाद उसने ऊपर से क्या किया, गिलास से पानी पिया। तो दैनिक उपयोग की वस्तुएं सारी याद हो गई, थाली, गिलास, सुई, कटोरा, चम्मच। कैसे याद हो गई, रतन चंद्र अग्रवाल कातली नदी के किनारे पत्थर का घर बना के रहता था। फिर क्या करता था, मछली पकड़ता था। मछली पकड़ के थाली में पकाता था, फिर कटोरे में लेके खाता था, चम्मच की मदद से खाता था। एक दिन क्या हुआ, उसके दांतों में क्या फंस गया, कांटा फंस गया। तो किससे निकाला, सुई से निकाला। सुई से निकालने के बाद ऊपर से क्या गया, गिलास से पानी पी लिया। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो एक दिन क्या हुआ, ये हर दिन मछली पकड़ने में कातली नदी में कूदता, हर दिन कूदता, हर दिन मछली निकाल के लाता, खाता और मजे से रहता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसके साथ हो गया धोखा। क्या हो गया, धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ, ये कातली नदी में कूदा पर मछली मिली नहीं। तो फिर ये वापस कूदा तो भी मछली नहीं मिली। तो उस दिन ये बहुत परेशान हो गया। तो उस दिन है ना, कातली नदी में वो कितनी बार कूदा, 72 बार कूदा। ऐसे याद रखो, कातली नदी में कितनी बार कूदा, 72 बार कूदा। 72 बार कूदा, इसका मतलब 1972 रतन चंद्र अग्रवाल खोज करता है। ऐसे आपको याद रह जाएगा। कातली नदी में मछली नहीं मिली तो कितनी बार कूदा, 72 बार कूदा। और 72 बार कूदा, फिर उसके बाद क्या किया, फिर भी उसको मछली नहीं मिली। क्या नहीं मिली, 72 बार कूदने के बाद भी उसको क्या नहीं मिली, मछली नहीं मिली। अब क्या हुआ, वो इस काम से, मतलब जो ये मछली पकड़ के खाता था, उससे ये बहुत परेशान हो गया कि भाई मछली मिल नहीं रही है अब। तो अब क्या कर रहे हैं, करें कुछ दूसरा काम हम शुरू करते हैं। रोज क्या करता था, कातली नदी में कूदा। वापस कहानी ध्यान से सुनो। रतन चंद्र अग्रवाल कातली नदी में के किनारे पत्थर का घर बना के रहता था। फिर क्या करता था, कातली नदी में कूदता, मछली निकालता, थाली में पकाता, कटोरे में रखता, चम्मच से खाता। फिर एक दिन दांत में फंस गई तो सुई से निकाला। सुई से निकालने के बाद ऊपर से क्या किया, गिलास से पानी पी लिया। अब एक दिन इसके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। धोखा इतना भयंकर कि वो 72 बार क्या कूदा, कातली नदी में कूदा, फिर भी उसको कोई मछली नहीं मिली। अब मछली नहीं मिली तो वो हो गया परेशान। फिर उसने सोचा कि ये काम तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो कुछ और काम पकड़ते हैं। तो उसने क्या किया, काम पकड़ना, क्या काम किया, उसने शिकार करना शुरू किया। क्या किया, उसने शिकार करना शुरू किया। ठीक है, और शिकार करने के लिए उसके पास कितने बाणाग्र थे, 400 बाणाग्र थे। ये ऐसे याद रखो आप। शिकार करने के लिए उसके पास क्या था, 400 बाणाग्र थे। ठीक है, और ये चीज भी ध्यान रखना, मछली पकड़ने का कांटा है ना, इसको भी आप यहाँ कनेक्ट कर लेना कि मछली पकड़ता था तो किससे पकड़ता था, कांटे से ही पकड़ता था, मछली पकड़ने के कांटे से। तो ये जो है ये भी आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ सुनो, अब उसने सोचा कि मछली तो हाथ में लग नहीं रही है, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया। और शिकार करने के लिए उसके पास कितने बाणाग्र थे, 400 बाणाग्र थे। अब शिकार करेगा भाई, तो शिकार करने के लिए जंगल में जाएगा तो कंदमूल खाएगा और जानवरों को मार के खाएगा। मतलब वो मांसाहारी भी था और शाकाहारी भी था, मतलब वो कैसा था, सर्वाहारी था। ठीक बात है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आती है। अब बात आती है कि देखो, यहां मैं लिखता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं 1975, 77 और 78 में अपन ने पढ़ा था विजय कुमार और वीएन मिश्र, है ना, वीएन मिश्र। इन्होंने क्या किया था, उत्खनन किया था। तो उत्खननकर्ता को भी याद रखना जरूरी है ना। खोजकर्ता तो हमें याद हो गया कि 72 बार कातली नदी में कूदा, यानी 1972 रतन चंद्र अग्रवाल खोजकर्ता। ये हो गया हमारा खोजकर्ता। अब क्या हुआ, देखो 5 साल तक उसने मछली पकड़ी और मौज से रहा, मजे किए। 5 साल तक खाता, मछली निकालता, पकाता, खाता और मस्त रहता। 5 साल तक क्या किया उसने, ऐसे मस्त अच्छे से जिंदगी निकाली। 5 साल बाद उसने क्या किया, काम दूसरा पकड़ लिया, मतलब शिकार करना शुरू कर दिया। 5 साल का मतलब क्या हुआ, 72 के बाद आप 77, ऐसे याद रखो, 72 में 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 77।
ठीक है। तो 77-78 में क्या हुआ, 5 साल बाद एक दिन ये कहाँ बैठा हुआ था, मिट्टी के पत्थर से बने बांध पर बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था, हताश निराश, बोले अब क्या काम करना है, तो मछली तो हाथ लग नहीं रही है, खाऊं पीऊं कैसे, हताश निराश क्या बैठा था, पत्थर के बांध पर बैठा था। ठीक है। तब क्या हुआ, उधर से 2 व्यक्ति आए, कौन, विजय कुमार और वीएन मिश्र। ठीक है, 2 व्यक्ति आ रहे थे, विजय कुमार और वीएन मिश्र। तो उनके हाथ में कुछ पात्र था। तो रतन चंद्र अग्रवाल देखते हैं कि उनके हाथ में क्या है, कुछ पात्र था। कौन, क्या था, कुछ मृदभांड था या कोई पात्र था। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने पूछा कि भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तुम हाथ में ले जा रहे हो, ये क्या है। तो उन्होंने बोला ये तो कथी पात्र है। क्या है, कथी पात्र है। ठीक है, ऐसे याद रखो कि 5 साल तक वो मछली पकड़ी, सब कुछ किया, ऐसो आराम से जिंदगी निकाल रहा था। फिर क्या हुआ था कि एक दिन पत्थर के बांध पर हताश निराश बैठा था। तब विजय कुमार और वीएन मिश्र आ रहे थे उधर से, तो उनके हाथ में कोई मृदभांड था। तो उसने आरसी अग्रवाल ने पूछा कि क्या है तुम्हारे हाथ में, ये है जो इसको, ये है क्या तुम्हारे हाथ में। तो इसने कहा भाई ये तो क्या है, कथी पात्र। और वो कथी पात्र कैसा था, काले और नीले कलर का, यानी कपिश वर्णीय था। ठीक है, पूछा क्या है हाथ में, तो वो बोले कथी पात्र है। तो जब रतन चंद्र अग्रवाल ने इस कथी पात्र को खोलकर देखा तो इसमें क्या मिला उनको, तांबा मिला। कैसा मिला, तांबा मिला। कथी पात्र में क्या मिला इनको, तांबा मिला। और तांबा क्या था, बिल्कुल शुद्ध तांबा था, 99% शुद्ध तांबा था। फिर ये आरसी अग्रवाल ने बोला कि ये तो ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या है, जननी है। तो इस तरीके से जो है आप कहानी के माध्यम से जो है इस पूरे गणेश्वर सभ्यता को आप अच्छे से याद रख सकते हो। कहानी में फिर से सुना देता हूं एक बार। बात है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कहानी भी अच्छे से ध्यान रखें ताकि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखो, कहानी ये थी कि एक व्यक्ति रतन चंद्र अग्रवाल खंडेला गांव में कातली नदी के किनारे पत्थर का घर बना के रहता था। क्या करता था वो, आए दिन कातली नदी में कूदता, मछली का पकड़ने कांटा होता था उससे मछली पकड़ता, फिर थाली में रखता, कटोरे में रखता, फिर क्या करता वो थाली कटोरे में रख के क्या करता, खाता, किससे खाता, चम्मच से खाता। फिर एक दिन क्या हुआ, इसके साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया भाई, कि दांत में क्या फंस गया, उसका मछली का कांटा फंस गया। तो उसने सुई से निकाला और ऊपर गिलास से पानी पी लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो कातली नदी में कूदा, 72 बार कूदा, मतलब 1972, आरसी अग्रवाल 72 बार कूदा। तो उसको क्या मिला, मछली नहीं मिली। तो फिर वो हताश निराश बैठा रहा, कहाँ पे, पत्थर के बांध पर बैठा था। ठीक है, पत्थर के बांध पर बैठा था। वहां से कौन आ रहा था, विजय कुमार और वीएन मिश्र आ रहे थे। तो उनके हाथ में क्या था, मृदभांड था। तो आरसी अग्रवाल ने पूछा कि भाई तुम्हारे हाथ में क्या है। तो उन्होंने बोला ये हमारे हाथ में क्या है, कथी पात्र है। तो आरसी अग्रवाल ने जब उस कथी पात्र को खोल के देखा तो उसमें क्या था, 99% तांबा, शुद्ध तांबा था। तब से आरसी अग्रवाल इसको क्या बोलने लगे कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोलने लगे। तो इस तरीके से जो है आपको गणेश्वर सभ्यता बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम कहानी के माध्यम से याद करनी है ताकि आप कभी नहीं भूलोगे और याद रहेगी आपको। आहड़ सभ्यता भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कहानी के माध्यम से समझाई और गणेश्वर सभ्यता भी आपको समझा दी। तो अभी तक हमने 3 सभ्यता पढ़ ली, आहड़, बेराट और गणेश्वर सभ्यता। अगली सभ्यता हम कालीबंगा में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप नोट करें और अच्छे से याद करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।